स्वागत 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 एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th का टॉपिक बेसिकली 7 चैप्टर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। 7 चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो टॉपिक बेसिकली थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है बेसिकली, ठीक है ना, तो मैं वैसे ही बेसिकली अपने हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया हूँ कि बेसिकली जो टॉपिक लेक्चर बेसिकली शॉर्ट होगा और एकदम स्वीट में आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, जितना इजी हो सके मैंने उतना इजी बनाने की कोशिश की है। तो प्लीज पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपकी कॉन्सेप्ट समझ में क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। चैनल पे अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, देखो आपके सामने से बेसिकली चैप्टर नंबर 7 है। बेसिकली ओसीएम का बेसिकली चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है ना, हम ओसीएम का आज बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर 7 जो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक का नाम है। आपके सामने सर्टन देखो एक इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिख रहा है। ये बेसिकली अपने को स्टडी करना है 7.1 से लेकर 7.5। काफी छोटा चैप्टर है, ठीक है, बट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 2-3 टर्म्स बेसिकली ये खास करके ये 7.4 जो है बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एकदम अच्छे से एकदम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन हम आज और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंस आज कवर करेंगे। तो आपके सामने बेसिकली देखो ये इंट्रोडक्शन में लिखा है कि बिजनेस, सबसे पहले टॉपिक का मतलब समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, राइट। बिजनेस एनवायरनमेंट आपके मतलब में, आपके दिमाग में क्या आता है बेसिकली, बिजनेस एनवायरनमेंट वर्ड आता है बेसिकली जब भी, तो दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए ऑब्वियसली, और एक ही चीज आती है बेसिकली बिजनेस। देखो ये वर्ड, देखो हमेशा टॉपिक, देखो मैं जैसे बताता हूँ, हमेशा टॉपिक का जो हेडिंग होता है बेसिकली उसको बेसिकली पहले तोड़ के समझने की कोशिश करना है अपने को। बेसिकली पहले एक समझ में आ जाएगा टॉपिक का हेडिंग क्या है, उसके बाद चैप्टर जो बेसिकली और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो टॉपिक लिखा हुआ है बिजनेस और एनवायरमेंट। बिजनेस ऑब्वियसली मतलब व्यापार, ठीक है ना, बट एनवायरमेंट यहाँ पे मेन गेम है। मतलब क्या, ऐसे अभी देखो एनवायरमेंट मतलब कि अपने सराउंडिंग में जो चीजें हो रही है, राइट। जैसे अगर कोई भी एक एग्जांपल देगा, अगर एक सर्टेन बिजनेस है तो बेसिकली उसके सराउंडिंग की वजह से उसके बिजनेस में इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। मतलब एग्जांपल लेते हैं, अगर समझो एक मोबाइल का दुकान है ए और बी, ठीक है ना। अगर बी के मोबाइल की दुकान में, या कोई भी ले सकते हैं बेसिकली, बी वाले के पास है बेसिकली, बोलते ना टाइम टू टाइम जब कस्टमर्स आते जा रहे हैं बेसिकली और टाइम टू टाइम उसका सेल्स होती जा रहा है, अच्छा खासा सेल्स हो रहा है, और ए वाला क्या कर रहा है, मक्खी मार रहा है, मतलब उसका कोई भी सेल्स नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बात जब भी ए ने जब देखी कि बी वाले के पास तो भैया बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, हमारे पास तो एक भी नहीं आ रहे, तो बेसिकली वो क्या हो गया, वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया। एग्रेसिव मतलब क्या, बेसिकली वो एक्टिव हो गया। एग्रेसिव मतलब वैसा मार पटाई वाला एग्रेसिव नहीं, एक्टिव हो गया बेसिकली कि भाई बी ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी बी अपना रहा है जिससे उसकी दुकान में बेसिकली जो है गिरा गया कस्टमर बेसिकली जो आ रहे हैं, हमको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये क्या है, जब तक बी के पास दुकान में कोई कस्टमर नहीं था तब तक ए भी बेसिकली इनएक्टिवली बैठा रहा आराम से, कि बाजू वाली दुकान में भी कोई नहीं, हमारे पास भी कोई नहीं, सीधा हिसाब है, टेंशन फ्री। बट जैसे ही बी के पास बेसिकली कस्टमर आने लग गए तो ए ने भी कोशिश करना चालू किया कि भाई क्यों नहीं हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं। तो मतलब उसने कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ ना कुछ प्लानिंग्स बनाना चालू किया। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मतलब इसके सराउंडिंग में जो बेसिकली जो हो रहा है, इसके बाहर वाले जो चीजों की वजह से हो रहा है, उसका इंपैक्ट उसके बिजनेस में पड़ा और उसका बिजनेस ग्रो हो गया। वैसे ही ये चैप्टर में बेसिकली यही बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या, अन्य और भी बिजनेस है बेसिकली कि जिनका बेसिकली सराउंडिंग में जो भी चीज हो रही है उनका इंपैक्ट, उनका असर, इंपैक्ट यानी कि असर क्या आपके बिजनेस में पड़ रहा है, क्या उनके बिजनेस में पड़ रहा है, बेसिकली उस चैप्टर, उस चीज के बारे में ये चैप्टर में बताया हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी इंट्रोडक्शन के यहाँ पे देखो काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जरा एक बार देख लेते हैं हम बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन तो इतना कुछ ये नहीं है, पर यहाँ पे बेसिकली 2-3 लाइन थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपको लंबा लेक्चर लंबा नहीं करना है बेसिकली, मुझे भी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, लाइक ह्यूमन बिजनेस डज नॉट फंक्शन इन एन आइसोलेटेड वैक्यूम। आइसोलेट मतलब अकेला बेसिकली जो फंक्शन नहीं कर सकता। इट फंक्शंस विद इन अ होल प्रोसेस ऑफ अ रिलेवेंट एनवायरनमेंट एंड negotiate its way through it extent to which the business thrives depends on the manner in which it interact with its environment। बोलने का मतलब क्या, एनवायरनमेंट की वजह से ही बेसिकली जो है उसका बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होता है, और अकॉर्डिंगली वो सब जो है बेसिकली क्या करते हैं,
अपना स्टेप्स लेते। ठीक है, तो एक और लाइन लिखा हुआ है, सक्सेसफुल बिजनेस डज नॉट, एक सेकेंड, the successful business does not only recognize elements of the environment but also influence them. The business must continuously monitor and adopt the environment in order to what? Survive। मतलब क्या बोल रहा है कि हमेशा उसको नया नया चीजें लाना पड़ेगा, नया नया चीजें बेसिकली जो है सीखना पड़ेगा, अगर उसको बेसिकली कस्टमर को अपने बेसिकली जो रिटेन कर रखना है, अपने पास रखना है तो। डिस्टर्बेंस इन द एनवायरमेंट में आइदर स्पेल एक्सट्रीम थ्रेट और ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी for the firm. A successful business has to identify, appraise and respond to various opportunity and threats in the environment. सर ये क्या लिखा है opportunity and threat? ये इसके लिए बेस्ट एग्जांपल देखो मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिकली, एक 2 सेकेंड। हाँ देखो, अभी ये वाला चीज में देखो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, बेसिकली आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। चलो एक मिनट जरा इसको थोड़ा सा ओके चलो देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर अपना 7 का बिजनेस एनवायरनमेंट का है। अच्छा वहाँ पे देखो कुछ बातें आई है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। देखो एग्जांपल समझते इसका, ये टॉपिक समझ में आ गया बच्चा तो आधा चैप्टर आपका खत्म। देखो हर एक बिजनेसमैन का, देखो जो मैं बोलने आ रहा हूँ प्लीज अटेंशन देना, हर एक बिजनेसमैन को स्वॉट का एनालाइज करना पड़ता है। क्या चीज का? स्वॉट का, SWOT। सर मतलब क्या? एस का मतलब है वीकनेस, एस का मतलब है सॉरी स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी एंड टी का मतलब है थ्रेट। ठीक है ना, एस का मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस और ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी एंड टी का मतलब है थ्रेट। मतलब क्या सर? अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा कि हर एक कंपनी में बेसिकली कैसा होता है, हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ ना कुछ वीकनेसेस होता है, कुछ ना कुछ उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कुछ ना कुछ थ्रेट मिलता है। सर बेस्ट एग्जाम्पल लो, समझ में ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक है, हम और आप ह्यूमन बीइंग है, ऑब्वियसली सर ह्यूमन बीइंग के लाइफ में भी हम और आप, मेरे भी और आपके भी लाइफ में बेसिकली जो है, आपके अंदर ही बेसिकली जो है कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा, कुछ ना कुछ वीकनेस होगा। ठीक है ना, बट बेसिकली जो स्ट्रेंथ है बच्चा अपना, मेरा और आपका बेसिकली जो स्ट्रेंथ है, आपका जो बेसिकली स्ट्रेंथ है, हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और पॉलिश करके एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, वीकनेस में क्या कर सकते हैं, हम वीकनेस को पहचान के हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। राइट, तो मेरा ये बोलना गलत नहीं होगा शायद कि अगर बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरे हाथ में है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस हाथ में है, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा सर? ये हो गया मेरा इंटरनल फैक्टर, क्योंकि ये मेरे अंदर की बात हो रही है, मतलब मेरी खुद की बॉडी की बात हो रही है बेसिकली ये। ठीक है ना, अब क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर है सर, ठीक है ना, इंटरनल फैक्टर है, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूं, मैं अपने अकॉर्डिंगली इसको जो एडजस्ट कर पा रहा हूं, तो तुम्हारा बन जाएगा एक कंट्रोलेबल फैक्टर। हाँ क्या ना, तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट क्या है सर, अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें सर, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बोल रहा है कि भाई कंपनी के अंदर भी बेसिकली उनके सर्टन स्ट्रेंथ होते हैं, सर्टन वीकनेस होते हैं बेसिकली, जो कि उनके इंटरनल फैक्टर। सर इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेस क्या हो गए, इंटरनल फैक्टर क्या हो गए, जैसे उनके एम्प्लॉइज, ठीक है ना, एम्प्लॉइज हो गए, जो भी बेसिकली जो कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अंदर वाले लोग बेसिकली जो भी कंपनी से रिलेटेड चीजें हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, सीएस हो गए, सीईओ, ये सब लोग बेसिकली क्या कंपनी के इंटरनल फैक्टर है, इनको इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो कंपनी इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती है। राइट, वीकनेस का भी वैसे ही प्रॉब्लम वाला है, स्ट्रेंथ और वीकनेस का समझ में आ गया रहेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल फैक्टर, और साथ साथ में मैंने बताया आपको कि क्योंकि ये कंट्रोलेबल फैक्टर है, क्योंकि इंटरनल फैक्टर है, तो ये कंट्रोलेबल फैक्टर भी है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आप राइट साइड में देखोगे बेसिकली, अगर मैं इसको ऐसे एक लाइन मार्क ऐसे डिवाइड कर दूं बेसिकली बीच में से, तो बेसिकली जो है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, अगर फिर से ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, हमारी लाइफ में अगली अपॉर्चुनिटी कब आने वाली ना मुझे पता है ना आपको पता है, हमारी लाइफ में अगली प्रॉब्लम कब आने वाली, कौन से पल में क्या प्रॉब्लम हो जाए वो भी पता नहीं है। तो बोलने का मतलब यही, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो कंपनी के पास भी कौन से अपॉर्चुनिटी आ जाए, कौन से थ्रेट आ जाए, कुछ पता नहीं है। ठीक है सर, अभी क्योंकि ये बेसिकली जो है हमारे हाथ में नहीं है, और क्योंकि ये बाहर से प्रॉब्लम आएगी, बाहर से अपॉर्चुनिटीज आएगी सर, इसके लिए मैंने बच्चा को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। और क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल बारिश कराना आपके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है, वो तूफान आंधी लाना मेरे कंट्रोल आपके कंट्रोल में है, ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी और ट्रेंड, अगली अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में क्या आने वाली, अगली प्रॉब्लम क्या आने वाली, मेरी लाइफ में क्या आने वाली अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम, वो मेरे हाथ में है नहीं है सर। तो ऑब्वियसली ये हो गया तुम्हारा अनकंट्रोलेबल फैक्टर।
तो मेरा बोलने का मतलब यही है, मैं देखो आप वो मीनिंग में वही बताया था, वो बता रहा था मैं कि हर एक कंपनी को ये चैप्टर के अंदर बेसिकली आपने ये दो समझ लिया तो एकदम तरीके से आसान हो जाएगा चैप्टर। बेसिकली बता रहा है कि भाई हर एक कंपनी को स्वॉट का एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है ना। स्वॉट का एनालाइज करना जरूरी है आपको सामने लिखा हुआ है SWOT। एस का मतलब है स्ट्रेंथ, W का मतलब है वीकनेस, O का मतलब है अपॉर्चुनिटी एंड T का मतलब है थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्योंकि वो इंटरनल फैक्टर है, वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इंटरनल फैक्टर है तो वो कंट्रोलर फैक्टर है। ऑन दी अदर हैंड अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, और क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर का कंडीशन है, बाहर का फैक्टर है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। हम अपने पीडीएफ की तरफ बढ़ते हैं अभी। देखो पीडीएफ में बेसिकली वही लिखा हुआ है, मीनिंग पे देखो आप लिखा हुआ है, मीनिंग सिंपल से लिखेंगे, मीनिंग सिंपल है, पूरा पढ़ेंगे नहीं, अगेन बोल रहा हूं मैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइज ऑफ व्हाट सच फैक्टर व्हिच कैन अफेक्ट बिजनेस सच एज स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरनल पावर, रिलेशनशिप और ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशन, नेचर एंड इकोनॉमिक कंडीशन, सोशो कल्चर फैक्टर, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, नेचर फैक्टर, ग्लोबल, बहुत सारा लिखा है। आप इतना याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपने वो 4 चीजें याद की, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, और इसमें से कोई भी 1-2 याद करो, दो याद कर लो कोई पॉइंट को, तब का मीनिंग भी हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट देखा, मीनिंग देखा, डेफिनेशन 2 दिया है, दोनों में से कोई भी आपको जो कन्वीनियंट लगता है बेसिकली आपको वो करना है, ठीक है ना। बेसिकली फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला ज्यादा इजी लग रहा है मुझे। देखते हैं ये फर्स्ट वाला क्या लिखा है, बेयर्ड ओ व्हीलर, ये बेसिकली ऑथर का नाम है बेसिकली, जिन्होंने बेसिकली ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, पूरे सिलेबस में बेसिकली जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, मैं अपने बच्चों को बोलता रहता हूँ जैसे कि भाई कोई भी कॉन्सेप्ट OCM हो जाए, इको हो जाए या SP हो जाए, रट्टा नहीं मारना है। बट वहां पे एक चीज आ जाती है कि ऐसा डेफिनेशन ही एक लौता ऐसा टॉपिक है जिसमें अपने को रटना पड़ेगा। रटना मतलब क्या, रटने का वजह भी बहुत बड़ी है, क्योंकि ये ऑथर के द्वारा दिया हुआ है, तो अपने को वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा बच्चा। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो यहाँ पे देखो, तो जो ऑथर ने लिखा है तो वही देना है, अपने को अपना ऑथर नहीं बनना है वहां पे। आया हुआ समझ में? चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स, external to the firm and industry which affect their organization and operation is called as what? Business environment। समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है ना। द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू द फर्म एंड इंडस्ट्री विच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन, मतलब क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तुम्हारे फर्म में और इंडस्ट्री में, जो तुम्हारे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में एंड ऑपरेशन में, ऑपरेशन मतलब काम, ठीक है ना, कंपनी का काम, मैं कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में और ऑपरेशन में बेसिकली मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है बेसिकली उसका, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट मोदी जी ने बेसिकली GST का पॉलिसी निकाला, तो GST का पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, सभी बिजनेसमैन जितने भी उनको बेसिकली सभी लोगों को GST का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी था। जिसको नॉलेज है वो भी रखो, वो भी करो, जिसको नहीं है वो भी करो, ठीक है ना। तो वो बेसिकली एक चीज हुई, बेसिकली पॉलिसीज बनाई, तो उसका इंपैक्ट अपने बिजनेस में पड़ा। मतलब कोई भी चीज बाहर हो रही है, एनवायरनमेंट में हो रही है, बाहर एक्सटर्नल जो भी चीजें हो रही है, उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस में क्या पड़ रहा है, ये इस चैप्टर में है। आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा। मीनिंग हुआ, अपना डेफिनेशन हुआ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आई थिंक इजी लग रहा है, तो ये डेफिनेशन आप टिक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, आज के लिए बेसिकली लास्ट टॉपिक है 7.2 का बेसिकली, ठीक है। ये थोड़ा कर लेते हैं। मैं आपको जैसे बताया था शॉर्ट होगा वीडियो, बेसिकली आपको ज़्यादा बोर नहीं होने दूंगा, ठीक है, और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में लाया हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलो आ जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, देखो सिंपल लिखा हुआ है। अभी देखो एक और ट्रिक याद करना, मीनिंग जो होता है ना बच्चा, हमेशा थियरी में जितना ही मीनिंग होता है ना, मीनिंग का ही पॉइंट बेसिकली फीचर्स में, इंपॉर्टेंस में, फर्स्ट 2 पॉइंट, मैक्सिमम 2 पॉइंट, मिनिमम 1 पॉइंट तो होता ही होता है। जैसे सर क्या बता रहे हो, जैसे देखो अभी हमने शॉर्ट का देखा, देखो यहाँ पे वही लिखा है, फर्स्ट 2 पॉइंट वही लिखा रहा है, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, देखा ORT। नेक्स्ट का लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग फॉर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं बता रहा हूं खाली आपको। मैं कल देखो ये S और W इधर आ गया, ORT यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। चलो फर्स्ट पॉइंट समझते हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, खाली एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इज एनवायरमेंट identifies opportunity and trend to business. It helps the business enterprise for overcoming challenges and successfully. सिंपल है भैया, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे हमारे आपके लाइफ में बेसिकली अपॉर्चुनिटी आएगी, अपने को क्या करना है, उसको ग्रास्प करना है। वैसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे अपॉर्चुनिटी छोटी हो बड़ी हो वो देखना नहीं है, अपॉर्चुनिटी बेसिकली आ रही है ना तो उसको ग्रास्प करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज बोल रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम से आप जितना भागोगे वही पीछे आपके पीछे पीछे मैग्नेट की तरह आता रहेगा। हमारे ह्यूमन बीइंग के लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये बता रहे कि भाई डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी, डिटरमाइन पता लगाना, कंपनी को फर्स्ट इंपॉर्टेंस आ रहा है कि पता लगाना ये अपॉर्चुनिटी और ट्रेड क्या क्या है। सेकंड पॉइंट,
कंपनी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्ट्रेंथ और वीकनेस फर्म का। लिखा है यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन व्यू ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट पहले काफी छोटा पॉइंट है, 6 पॉइंट है, इसलिए काफी बहुत ही इजी पॉइंट है। कंटिन्यूअस लर्निंग बच्चा, देखिए यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है। कंटिन्यूस लर्निंग मतलब क्या हो रहा है, अगर मेरा और आपका बेसिकली आपका बिजनेस है बच्चा, देखो अभी मैंने आपको मोबाइल वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है ना। मोबाइल वाला एग्जांपल तो मैंने क्या बताया था, ए और बी था। तो बी वाले ने जो स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, तो ए वाले को जाननी पड़ेगी ना पहले कि भाई उसने क्या किया ऐसा, उसने क्या ऐसा मतलब तिगड़म लगाया, क्या लगाया था, दिमाग लगाया ऐसा, मतलब एकदम कुछ एकदम हड़कम मच गया एकदम, भैया भीड़ लाइन लगी पड़ी बात। तो बेसिकली क्या उसको देखना पड़ेगा और देख के बेसिकली सीखना पड़ेगा कि भाई क्या चीज कर रहा है वो नया चीज, ठीक है ना। फर्स्ट चीज तो ये हो गई। और बेसिकली ऐसा भी रख सकते हैं कि भाई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजर्स को बेसिकली जो है अपने बेसिकली जो है अपना नॉलेज हमेशा अपग्रेड करना होता है। देखो एक डायलॉग हमने सुना रहेगा, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, ठीक है ना। लर्निंग नेवर एंड्स, कभी रुकता नहीं है। बेसिकली सीखते रहना चाहिए कि इंसान को, बेसिकली सीखते रहना चाहिए, उसको नया नया नॉलेज मिलता रहता है। बेसिकली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बेसिकली एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैनेजर को हमेशा बेसिकली एक सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए और उसको अपने नॉलेज को एनहांस करना चाहिए। पढ़ के देखते समझ में आएगा। एनवायरमेंटल एनालिसिस मेक्स द टास्क ऑफ मैनेजर इजियर इन डीलिंग विद बिजनेस चैलेंजेस। चलो ठीक है। द मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूअसली अपडेट देयर knowledge, understanding the skills to meet the predicted change in the realm of the business। मतलब बिजनेस में बेसिकली जो भी काम हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना, हमको अगर नॉलेज होगा बेसिकली तो बेसिकली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ भाई ये काम करने जा रहे हैं तो ये काम का ये कॉन्सिक्वेंस या ये अंजाम हो सकता है, ए बी सी वॉट एवर, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली वो लर्निंग से ही मालूम पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा फेवरेट पॉइंट आ रहा है इमेज बिल्डिंग, यानी कि सर इसको गुडविल भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इमेज बिल्डिंग कब अच्छा होगा, जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा, जब कंपनी का सेल्स अच्छा होगा, जब कंपनी के बेसिकली शेयर वैल्यू अच्छे होंगे। और समझते क्या लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंप्रूविंग देयर इमेजेस बाय शोइंग देयर सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट विद इन विच दे आर वर्किंग। सॉरी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। हाँ, इमेज बिल्डिंग मतलब क्या बोल रहा है, बेसिकली सिंपल सा मतलब है बच्चा। देख अगर एक बेसिकली शेयर होल्डर आपकी बिजनेस में, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर, तो कुछ सोच के इन्वेस्ट कर रहा है ना, बेसिकली कुछ उम्मीद से कर रहा है कि भाई हमको कुछ ना कुछ 2 पैसा मिलेगा भैया यहाँ से रिटर्न, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली जिसके भी एक्सपेक्टेशन, आपके चाहे कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, मतलब ठीक है, आपके गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, टैक्स भरो भाई टाइम पे, और आपके लास्ट में क्या एम्प्लॉय क्या टाइम पे सैलरी मिल जाए, बोनस टाइम पे मिले, अच्छे जैसे उनको ट्रीट कर रहे, एक्स वाई जेड, वर्किंग कंडीशन अच्छा दे उनको, ये सब तो हम लोग की एक्सपेक्टेशन होती है। और क्या होती है, ठीक है। तो ये सब अगर एक्सपेक्टेशन होगी तो अंदर वाले लोग अगर खुश होंगे तो कंपनी अच्छे से ग्रो होगी। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, मीटिंग कॉम्पिटिशन। मीटिंग कॉम्पिटिशन मतलब क्या हो रहा है, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन होगा तो ही तो बच्चा एक्सेल करेगा। हाँ क्या ना, मतलब देखो एक बच्चा और 2 बच्चा है, बेसिकली दोनों फ्रेंड्स है बेसिकली, ठीक है ना। तो दोनों बच्चा अगर समझ, फॉर एग्जांपल दोनों बच्चे पढ़ते नहीं है, अचानक सपोज कर सेकंड वाले बच्चे ने पढ़ना चालू कर दिया, तो इसको देख के फर्स्ट वाला बच्चा तो चाहे पढ़ेगा ना भैया कि भाई ये पढ़ रहा है। वो 3 इडियट मूवी है ना, कि दोस्त फेल हो जाता है तो और भी दुख होता है, वैसा वाला कॉन्सेप्ट है। तो मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं था वैसे भी। तो बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि बोलने का मतलब क्या है कि भाई जो बेसिकली कंपटीशन अगर करना है, आपको कंपटीशन करोगे तो ही तो लाइफ में एक्सेल हो पाओगे, ठीक है ना। कंपटीशन नहीं होगा तो बेसिकली अपना मकसद क्या रहेगा, अपना गोल क्या रहेगा लाइफ के अंदर, ठीक है। वही वाली बात हो रही है। देखो पढ़ के समझ में आएगा। इट हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज द स्ट्रेटेजी मतलब प्लानिंग ऑफ द कंपटीटर एंड द फॉर्मूला देयर ओन स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। जियो का एग्जांपल ले लो। जियो ने भैया स्टार्टिंग में जब आया था, आपको पता ही है, ठीक है ना, फ्री वाला एकदम माइंडसेट अपना एकदम बोले कंज्यूमर ओरिएंटेड माइंडसेट किया अंबानी अंकल ने, ठीक है ना। और बाद में भैया हमको क्या हो गई, उसकी आदत हो गई, समझ में आ रहा है। उसका देख के क्या किया बाकी सब सर्विस प्रोवाइडर ने, अपना वो जो एयरटेल वगैरह है, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया बेचारा एक ही हो गया, ठीक है ना, बच्चा वो भारतीय एयरटेल मतलब। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, उनको भी अपने इसके अपना डेटा पैक के वगैरह जो है बेसिकली इंटरनेट के वैल्यूज कम करने पड़े, अमाउंट कम करने पड़े। बेसिकली वही बोल रहा है, कॉम्पिटिशन की वजह से अगर उन लोग कम नहीं करते तो भाई जियो बाजी मार लेता। तो उन लोगों को सर्वाइव करना था, इसके लिए भाई कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। चलो बढ़िया है। तो कॉम्पिटिशन फेस करने में भी एनवायरनमेंट बेसिकली जो है अपने को हेल्पफुल रखता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, 6 पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट देखते हैं, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, ठीक है, 3rd 4th 5th 6th वाला पॉइंट।
ठीक है, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट लीड्स टू ओपनिंग अप न्यू फ्रंटियर ऑफ ग्रोथ टू द बिजनेस फर्म. It enables the business to identify the area of growth and expansion of their activities. सिंपल सा एग्जांपल लो बच्चा, ठीक है ना. अगर हम और आप बेसिकली कुएं का मेंढक बने रहेंगे, ठीक है ना, अगर अपन 4 दीवारी में बैठे रहेंगे तो भैया अपने को नॉलेज मिलने वाला है? बताओ, मिलेगा नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. जब तक हम बेसिकली बाहर नहीं निकलेंगे, आप बेसिकली दुनिया को नहीं देखेंगे, दुनिया से जब नहीं मिलेंगे, दुनिया में 2-4 लोगों से नहीं मिले, तब तक अपना नॉलेज एनहांस नहीं होगा. वैसे ही कंपनी की बात बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट लीड्स टू ओपनिंग अप न्यू फ्रंटियर, मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस फर्म. अगर आप बाहर जाओगे, बाहर वाले लोगों से 2-4 बातें करोगे तो ही तो आपको ऑर्डर वगैरह मिलेंगे. कि घर पे आपको लाके देगा कोई ऑर्डर? ऑब्वियसली नहीं. सिंपल सा बात है. तो यहाँ पे बेसिकली अपने को एक्सेल करना पड़ेगा. बेसिकली यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. इट एनेबल्स द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द एक्टिविटीज. आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा. यहाँ तक टॉपिक आपको समझ में आ गया रहेगा. ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं बेसिकली. ठीक है, तो आज हमने बेसिकली 3-4 टॉपिक कवर किया, आपके सामने बता दूं मैंने. जब हम नेक्स्ट मिलेंगे बेसिकली तो हम बेसिकली उसके आगे करेंगे और 2 टॉपिक कर लेंगे. ठीक है, जितना हो सके उतना लेक्चर 2-3 पार्ट्स में बेसिकली आएगा बच्चा. 2-3 पार्ट में 2-3-4 पार्ट्स में आएगा बेसिकली, तो आपको ताकि इजी लगे बेसिकली चैप्टर ये लेक्चर. ठीक है, तो हमने 7.1.12 किया और 7.2 किया. ये 4 टॉपिक हमने कवर किया है बेसिकली. ठीक है, तो आपको लेक्चर अगर पसंद आया बच्चा, आपको यूजफुल लगा बेसिकली, तो एक लाइक कर देना. चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, और कुछ डाउट है बेसिकली, ठीक है ना, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम. डाउट पूछा करो बच्चा. ठीक है, डाउट पूछो, कमेंट में कर डाउट पूछो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा. ठीक है, और आपको कुछ शिकायत है बेसिकली, कुछ फीडबैक देना है. शिकायत मतलब फीडबैक की बातें कर रहा हूँ. फीडबैक है तो वो भी बताओ. कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि सर ये ऐसा ऐसा है, ये ऐप इसको इंप्रूव करो या वॉट एवर. ठीक है, आई थिंक यहाँ पर रुकना चाहिए. ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में बच्चों, अगली ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में. ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की तो प्लीज ये सीरीज बेसिकली पूरी देखना. मैंने एसपी के बेसिकली डाल दिए वो वीडियो को अपने चैप्टर्स के, तो आप उसको भी जाके एक बार देख सकते हो. अपने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अपने इसके अंदर. और इसको भी एकदम शॉर्ट वे में बताया मैंने, जितना हो सके उतना शॉर्ट वे में बताया. ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में बच्चों. तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम.